डेंगू से बुरी तरह प्रभावित मरीजों के इलाज में कारगर साबित प्लेटलेट्स को निकालने के लिए अटेंडेंट को अब प्राइवेट लैब या अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन का शुभारंभ आज डीसी यशेंद्र सिंह ने फीता काट कर किया। वैसे एक तरह से डेंगू मच्छर की बीमारी की पीक गुजर चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से मरीज अस्पतालों में भर्ती है। डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से मरीजों की जान भी चली जाती है। इसलिए किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरडीपी, पीबीसी के घटक अलग कर दिए जाते हैं। उसके बाद मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है। इंडियन मिरर टुडे के लिए रेवाड़ी से महेंद्र की रिपोर्ट। हम लोग होल ब्लड लेके आते हैं कैंप से, जो भी होल ब्लड कलेक्ट करके हम ब्लड बैंक में लेके आएंगे, उनको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर उनको सेपरेट करते हैं। वो प्लाज्मा और आरबीसी के अंदर सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। फिर प्लाज्मा एक्सप्रेसर मशीन के थ्रू प्लाज्मा को हम सेपरेट कर देते हैं, आरबीसी को हम अलग कर देते हैं। फिर उनका स्टोरेज अलग अलग हो जाता है, ठीक है। प्लेटलेट जो होती है 5 डेज़ के लिए प्लाज्मा एजिटेटर के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं। आरबीसी को हम 42 डेज़ तक रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करते हैं, और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम 1 साल तक -40 रेफ्रिजरेटर डिग्री के अंदर स्टोर करते हैं। तो इस हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग यूज़ हो जाते हैं। जैसे मान लो कि हम 20 यूनिट हमने कैंप में कलेक्ट की, उसका हम 1 यूनिट से 4 कंपोनेंट बना सकते हैं। मतलब 20 यूनिट से हम 80 यूनिट्स बना सकते हैं। 80 पेशेंट्स को उसका फ़ायदा दे सकते हैं। तो मतलब जैसे, और कई बार क्या होता है कि जैसे पेशेंट को प्लेटलेट की ही ज़रूरत है, उसके बावजूद अगर प्लेटलेट हम सेपरेट नहीं देते हैं तो उसको पूरा होल ब्लड देना होता है, जो कि उसको कार्डियो को ओवरलोड कर सकता है। अननेसेसरी उसके अंदर आरबीसी जाती हैं, तो उस चीज़ से भी मरीज़ को फ़ायदा होता है, ठीक है ना। और प्लेटलेट कंपोनेंट बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें मरीजों को पूरा हर तरह से अलग अलग कंपोनेंट का फ़ायदा है। एक समय हमारे पास जो मशीन है उसकी कैपेसिटी 32 यूनिट्स की है। हम एक राउंड के अंदर 32 यूनिट तैयार कर सकते हैं। हमारे पास नहीं थी, हमारे पास सिर्फ होल ब्लड ही था, और होल ब्लड ही हम पेशेंट को इशू करते थे। तो उसमें एक तो जो मैंने आपको बताया वो एडवर्स इफेक्ट होते थे, लेकिन और क्या होता है, जैसे डायलिसिस का पेशेंट होता है, या थैलीसीमिया का पेशेंट होता है, या कैंसर का पेशेंट होता है, इन सबको अलग अलग कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, और इनको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होता है। हर 15 दिन में इनको ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इन लोगों के लिए होल ब्लड जो होता है उसमें प्लाज्मा होता है, तो इसलिए वो उनको थोड़ा सा नुकसान करता है, उनको रिएक्शन का खतरा रहता है। अब हमारे पास पीआरबीसी होगा तो हम पीआरबीसी दे सकते हैं। पहले ये सुविधाएँ नहीं थी, तो हमें बाहर से हम मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ अवेलेबल है, या फिर रोहतक मेडिकल कॉलेज से, वहाँ से उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते थे। पेशेंट वहाँ रोहतक जाता था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, या प्राइवेट से वो इतना। अब यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में इतने पुअर, मतलब जैसे सारे सब लोग बेचारे गरीब लोग होते हैं, उन लोगों को अब इतना वो बाहर से उनको परचेज़ करना पड़ता था, और फिर वो रिम्बर्समेंट के लिए, तो ये सारा प्रोसेसिंग लंबा पड़ता था। अब उनको शॉर्ट में यहीं से सब कुछ अवेलेबल हो जाया करेगा। हमारे जो भी गवर्नमेंट में एडमिट हैं उनके लिए पीआरबीसी, एफएफपी और प्लेटलेट और क्रायोप्रेसिपिटेट सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, इंक्लूडिंग होल ब्लड। और जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल से जो हमारे पास डिमांड लेके आएंगे, उनके लिए पैक्ड आरबीसी और होल ब्लड 1050 रुपये पर यूनिट है, और 300 रुपये की एफएफपी और पीआरबीसी है। उनको फ़ायदा होगा, उनको हर चीज़ यहाँ से मिलेगी। कोई भी इमरजेंसी ट्रॉमा का पेशेंट आ गया, उसको एफएफपी चाहिए होता है, जिसका ब्लड तुरंत रुकना चाहिए, अब वो होल ब्लड से नहीं हो पाता, तो उसमें हम उनको एफएफपी देंगे। एफएफपी से उनका ब्लड तुरंत रुक जाएगा। एक्सीडेंटल केसेस में हो गया, डीआईसी के पेशेंट में हो गया, एएनसी के पेशेंट, गायनी के पेशेंट हो गया, गायनी के पेशेंटों को बहुत फ़ायदा है, उनको पीआरबीसी मिलेगा। उनका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।